ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। सभी को सादर नमस्ते जी। आज हम आध्यात्मिकता के लाभों पर चिंतन करेंगे। अपने असली स्वरूप को पहचानना और ईश्वर से प्रेम पूर्वक जुड़ना आध्यात्मिकता कहलाता है। आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, अपितु यह एक जीवन शैली है जो आत्मिक शांति प्रदान करती है, हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखती है और हमें एक सच्चे सुख की ओर ले जाती है। आध्यात्मिकता से हमें मानसिक शांति मिलती है। जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, सकारात्मक चिंतन करते हैं, तो हमें मानसिक शांति मिलती है, हमें आत्मज्ञान होता है। आज हम किसी से भी पूछते हैं तो उनको बहुत प्रकार का ज्ञान होता है, देश विदेश का, लेकिन जब हम उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, हु आर यू, आप कौन हैं, तो वे अपना नाम बताते हैं, अपना पद बताते हैं। वे ये मानते हैं कि मैं यही हूँ। वे इस अनित्य शरीर को मानते कि मैं ये हूँ। लेकिन जब आदमी आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलता है तो उसे ज्ञान होता है कि यह अनित्य शरीर नहीं है, अपितु वह तो एक नित्य आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती। उसे अपने सच्चे उद्देश्य के बारे में ज्ञान होता है कि ये धन कमाना मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये तो गौण है। मेरा मुख्य उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। व्यक्ति के संबंधों में सुधार आता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलता है तो उसमें करुणा, प्रेम और क्षमा करने की भावना उत्पन्न होती है। उससे न केवल उसके पारिवारिक संबंध मजबूत बनते हैं, अपितु सामाजिक संबंध भी मजबूत बनते हैं। स्वास्थ्य लाभ: जब व्यक्ति ध्यान करता है, व्यायाम करता है और सात्विक दिनचर्या करता है तो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। परोपकार की भावना: आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने से व्यक्ति में परोपकार की भावना उत्पन्न होती है। वह केवल ये नहीं सोचता कि मेरा भला किस में है, उसमें परोपकार की भावना उत्पन्न होती है। वह ये सोचता है कि मैं अपने साथ साथ औरों का भी भला करूं। आंतरिक शक्ति: व्यक्ति किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में आंतरिक रूप से विचलित नहीं होता। आजकल बहुत कम उम्र के 9th 10th कक्षा के बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आपको यह बहुत कम सुनने में आया होगा कि किसी गुरुकुल का छात्र या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है या आध्यात्मिक लोगों से भी जुड़ा हुआ है और डिप्रेशन में चला गया हो, क्योंकि वह आंतरिक रूप से स्थिर रहते हैं। और सब में मुख्य बात, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। जब व्यक्ति को यह पता चलता है कि वह यह नित्य शरीर तो है ही नहीं, मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, उसका शरीर ही तो खत्म होगा, लेकिन वह तो एक नित्य आत्मा है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो जिस भय से आज के समय में जो पूरी दुनिया जूझ रही है, तो उसका वह भय खत्म हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में अगर हम समझे तो आध्यात्मिकता जीवन को गहराई प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है और हमें एक सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। और जैसा कि मैं अभी बताया कि जो सब में बड़ा भय है कि मृत्यु का भय, व्यक्ति का यह भय खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने बोला आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा और इसे अपने जीवन में भी उतारेंगे। इति ओम सम।